चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स, थैंक यू। ये इंडेफिनेट से आसान भी है, मुश्किल भी है। पहले मुश्किल की बात करते हैं। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाय ऑप्शन आप इसको नहीं कर सकते, पहली बात। आसान इसलिए है, इनडेफिनेट के कंपैरिजन में इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं लिमिट ए से बी, ए मेरे पास है लोअर लिमिट, बी है मेरे पास अपर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन, इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड, और इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास आता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। विद क्वेश्चन बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे विदाउट प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझसे कहा गया है अंडर रूट साइन थीटा कॉस 5 थीटा 0 से लेकर के π/2। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा को क्या करता हूँ, कॉस की पावर 5 थीटा को मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतनी बात ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 तक अंडर रूट साइन थीटा कॉस 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन। हम साइन थीटा को टी पुट कर देंगे। जब मैं साइन थीटा को टी पुट करूँगा तो मेरे पास साइन का डिफ्रेंसिएशन आता है कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा डी टी। आप चाहो तो लिमिट को चेंज कर लो, चाहो तो मत करो। पहले मैं चेंज करके करूँगा, फिर मैं विदाउट चेंज। जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो टी भी क्या हो गया, 0 हो गया। जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो लिमिट बदल गई अब। ठीक है, तो तुम्हारे पास इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से 1, कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये आएगा 0 से 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर को हम ओपन कैसे करते हैं, 1 प्लस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t डी टी। उसके बाद अंडर रूट टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 1 पहले आएगा रूट टी डी टी, फिर 0 से 1 टी की पावर 2 प्लस 1/2 टी की पावर 5/2 डी टी माइनस 2 टी की पावर 1 टी की पावर 1/2 टी की पावर 3/2 डी टी 0 से 1। सॉरी ये हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये भी बदलेगा और फिर ये भी बदलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी टी स्क्वायर है टी की पावर 4 और यहाँ t2 स्क्वायर, तो टी की पावर 4 प्लस 1/2 कितना आएगा, 9/2 dt, और ये आएगा टी की 2t स्क्वायर 2 प्लस 1/2 5/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा टी की पावर 3/2 प्लस 0 से 1, ये आ जाएगा टी की पावर 11/2
11/2 माइनस 2 टी की पावर 7/2 7/2। लिमिट वही रहेगी 0 से लेके 1 तक। लोअर लिमिट को जब 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा, अपर लिमिट को 1 रखेंगे तो ये आएगा 2/3 माइनस 2/11 माइनस 4/7। अब मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 11 और 7 का। कितना आ जाएगा? 231। कितना आ जाएगा? 231। इसकी 3 के 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77 2 जा 154 माइनस 11 की 231 से करेंगे 11 2 जा 22 21 से तो आएगा 42 माइनस 7 3 जा 21 33 33 66 66 132। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 64/231। यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, ये तो 154 196 ये आ गया 64/231। ये आंसर है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का ये आंसर बाय ऑप्शन हो जाएगा? नहीं होगा, न्यूमेरिकल आंसर नहीं आप बता सकते। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। मुझसे कहा गया है x(x) प्लस sin πx/4 dx फ्रॉम 0 to 1, ये है। तो इसमें x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज, नो 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 नो, यहाँ पे लगेगा आइलेट। तो a एल्जेब्रिक है, e एक्सपोनेंशियल है। एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, आइलेट की प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट हो गए, मेरे पास सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट रहेगी 0 से 1, पूरे का इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। फिर उसके बाद x e की पावर x का e की पावर x ही आएगा 0 से 1। x को नहीं रखना है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। 0 और 1 किसकी लिमिट है? e की पावर x की नहीं है। माइनस x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का यही, और यही आ जाएगा e की पावर x। इसकी बात कर लेते हैं, साइन πx का आ जाएगा प्लस कॉस πx/4 और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो प्लस c। अब यहाँ पर देख लो जरा, रखो वैल्यू। अगर 1 रखता हूँ e बचेगा, माइनस e बचेगा, माइनस 0 रखता हूँ ये 0, e की पावर 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। उधर आ जाओ, प्लस cos πx/4। हाँ, तो सबसे पहले 1 रखूँगा, cos π/4 कितना आएगा? भाई क्या कर रहे हैं? 1/√2, ठीक है। उसके बाद 0 रखूँगा, cos 0 क्या आता है? 1। तो ये आंसर है तुम्हारे पास, ठीक है। ये आया है 1 + 4/π 1/√2 -1। जो अभी तक हमने इंडेफिनेट में सीखा है, डेफिनेट में वही करेंगे। समझ आई इतनी बात है भाई? ठीक है, चलो अब बात एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर और थोड़ा। जैसे ये है, चलो ये नोट तो कर लो पहले, फिर आगे बात करेंगे। नहीं, माइनस कॉस होती है। 1 मिनट रुकना भाई, साइन की हो जाएगी माइनस कॉस। कहाँ पे? 5/4 गलत लिखा।
चले नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, 2x माइनस 1 dx। लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। लिमिट है 2 से लेके 4 तक, तो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, पहला आया ये, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 16 माइनस 4 12, 4 माइनस 2 2, कितना आंसर आ गया 10। कितना आंसर आ गया 10। समझ आया क्वेश्चन, बेसिक था बिल्कुल, कोई ऐसी कुछ नई चीज़ नहीं थी ना इसमें। चलिए नेक्स्ट, पहले समझ लो, आराम से नोट करना। फिर कहता है tan x माइनस एक्स tan स्क्वायर x dx, और मुझे लिमिट गिवन है 0 से लेके π/4 तक। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan x माइनस एक्स, tan स्क्वायर x का क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब tan x माइनस एक्स को t मान लो। जब मैं tan x माइनस एक्स को t मान रहा हूँ तो मेरे पास आता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। जब आपके पास x की वैल्यू π/4 है तो t की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 π/4 1, तो t आ गया 1 माइनस π/4। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो t भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बन गया 0 1 माइनस π/4, ये आ गया t dt, ये आ गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो t स्क्वायर कितना है, 1 माइनस π/4 का स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। अब इसमें c नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास है जीरो से लेकर के π/2 तक, नॉट π/2 1/2, 0 से लेके 1/2 तक अंडर रूट, ये आपके पास आएगा dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस
एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुट कर देंगे x को साइन थीटा। जब मेरे पास x, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स x। जब मेरे पास x 1/2 है, थीटा आएगा π/6, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। जब मेरे पास x 0 है तो थीटा क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अब ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 से लेके π/6, x साइन थीटा है तो dx कितना आएगा भाई, cos थीटा d थीटा। तो ये आ गया cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1/cos 2 थीटा क्या आ गया, सीकेंट 2 थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा, पता है, लॉग ऑफ सीकेंट 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, 0 से लेके π/6 तक। सीकेंट 0 क्या होता है, वन। कॉस 0 पे पूछो एकदम, जब आपसे कोई सीकेंट कोसिकेंट पूछे तो साइन पे या कॉस पे चलो। कॉस 0 क्या होता है, 1, लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, π/6 रखेंगे तो आंसर आएगा लॉग सीकेंट π/3 प्लस 10 π/3। सीकेंट π/3 cos 60 2/√3, cos 60 2, cos 60 1/2, तो सीकेंट 60 2, tan 60 √3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस √3। लिखो इन दोनों क्वेश्चन को। पिछला क्या था, पिछला तो आसान था, ये दो बड़े क्वेश्चन हैं, इनको नोट करो।
इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/16 sin square x प्लस 25 cos square x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे, cos से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऊपर बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा 16 10 स्क्वायर एक्स प्लस 25। जब मैं 10x को t मान लूँगा तो मेरे पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और जब आपके पास x π/2 है तो t कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। लिमिट चेक कर लो, हाँ t आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और जब x 0 है तो t कितना आ गया, 1। या आप लिमिट चाहो तो चेंज भी नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास बन गया है 0 से π/2, ये आ गया dt, नीचे बचा 16t स्क्वायर प्लस 25। 16 कॉमन ले लिया, ये बच गया 0 to π/2 1/16, ये आ गया dt, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है tan का, 1/a tan इनवर्स x/a। सॉरी, लिमिट चलती रहेगी 0 से π/2 तक। तो ये आ गया कितना, 1/64 tan इनवर्स 4/10 x/5 0 to π/2। अब इसमें जब मैं लिमिट पुट करूँगा 1/64 एज इट इज़ बाहर, अंदर आएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 4/10 π/2 माइनस 4/10 0। 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस समथिंग अपॉन 5 इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, π/2। तो π/128 आंसर है, π/128 आंसर है। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया, लिखो एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन π/4 से π/2
cos 2x log sin x। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा इसके अंदर। हो गया? हाँ जी, हुआ नहीं भाई? कॉस्ट 2x है ट्रिग्नोमेट्री, लॉग x है लॉगरिथमिक, ILATE। तो पहला फंक्शन लॉग होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ साइन x इंटीग्रेशन π/4 से लेकर के π/2 तक, यह आएगा cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, यह आएगा d/dx किसके साथ, लॉग साइन x
ब्रैकेट बंद इंटू इंटीग्रेशन कॉस 2x dx ब्रैकेट बंद dx, ये बनेगी बात। और यहाँ पर आपके पास log sin x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? नहीं, माइनस नहीं आएगा, केवल sin 2x अपॉन 2। इस कन्फ्यूजन को दूर हटाओ भाई। साइन कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो इसको याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या आ जाएगा? यस, नॉट 10, माय मिस्टेक। ये आ गया कॉट एक्स। उसके बाद कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 dx, इसमें वैल्यू रखेंगे। पहला आएगा साइन, चलो लॉग साइन एक्स एज इट इज इनटू, पहला आएगा पाई बाय 2 साइन पाई अपॉन 2, ये 2 जो है पूरे साइन पाई के नीचे है, साइन पाई बाय 2 नहीं है, माइनस पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 माइनस I1 इसलिए लिखा है, अगले उस पर सॉल्व करेंगे। तो साइन पाई कितना होता है? 0। तो लॉग साइन x, देखिए ज़रा यहाँ पर आपके पास ये तो हो गया 0, जब ये 0 हो गया है साइन पाई बाय 2 1, तो माइनस 1/2, तो ये बनेगा माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स माइनस I1। थोड़ा I1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब I1 है इंटीग्रेशन कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ कितना था साइन 2x, साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 dx, इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 का x बाय 2 साइन 2x का आएगा कॉस 2x का साइन 2x, एक 2 ये 4, कहाँ से कहाँ तक? पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक रखो जी वैल्यू। पहले वाले में आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दूसरे वाले में आएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा पाई बाय 4 प्लस ये फिर से 0, ये कितना बचा माइनस 1/4। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस 1/4। आंसर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कहाँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 है, अच्छा 2 भी तो है, पाई बाय 8 आएगा। समझ आई इतनी बात? नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने आपको रैंडम क्वेश्चन कराए हैं प्रॉपर्टीज़, वैसे बहुत सारी है, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिमिट को इन्वर्स कर सकते हो तुम। ए से बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स और तुम्हें लिमिट को इंटरचेंज करना है तो माइनस लगा दो, माइनस बी से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है तुम वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हो। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसे लिख दो तुम ए से बी एफ ऑफ जेड डी जेड, वेरिएबल भी तुम चेंज कर सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग एक्सपैंड करते हैं,
ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होगी? मोस्टली होती है मोड के क्वेश्चन में। आपको इंटीग्रेशन बता दिया -1 से लेके 1 तक मॉड एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये मॉड एक्स का मतलब ये है -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मॉड x। अब इसको ऐसे नहीं मैं लिख सकता, ठीक है, इसको इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ऐसे -1 से 0 -x dx प्लस 0 से 1 x dx। यह आएगा -x² / 2 -1 से 0 प्लस x² / 2 0 to 1। अपर लिमिट 0 है, छोड़ दो, माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/2। फाइनल आंसर आएगा 1। तो मॉड के क्वेश्चन में हम थर्ड लिमिट को यूज करते हैं। मेरे पास सवाल है x - 3 -4 से लेकर 10 तक dx, -4 से लेकर के 10 तक। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। अब x मॉड x - 3 का मतलब क्या है? माइनस ऑफ x - 3। कब तक? जब तक x 3 से छोटा है। और वैसे क्या है? x - 3 कब तक? जब x 3 से बड़ा है। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -4 से लेकर के 3 तक माइनस ऑफ x - 3 dx प्लस 3 से लेके 4 तक x - 3 dx। 3 से लेके 4 तक नहीं, 3 से लेके 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इसका आ जाएगा -x² / 2, इसका आ जाएगा +3x। कहाँ से कहाँ तक? -4 से 3 तक, प्लस इसका आ जाएगा x² / 2, इसका आ जाएगा -3x। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 10 तक। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -9/2 प्लस 6 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -16/2 -4 3 = 12। दूसरे वाले में प्लस 10 का स्क्वायर 100/2 50 -30 -3 9/2 -9। ये तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 12 3 3/2 माइनस कितना? -8 -12 प्लस 20 प्लस 50 - 30 20 9/2 माइनस प्लस 9/2। तो ये आ गया 46 आंसर। नोट करो ये भाई। फर्स्ट में हमने इंटरचेंज कर दी लिमिट। सॉरी dz नहीं, वो dz नीचे वाले में आएगा, वो dx ही रहेगा। सॉरी।
आज आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, 9 सितंबर है ना। हाँ 9 तारीख को ही होता है, इंडिया में नहीं, मतलब आज उनका ग्लोबल इवेंट होता है जो, उसके बाद इंडिया में उसके बाद आएगा। चले नेक्स्ट। चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है और ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5, पहले 4 की बात करेंगे। ए से बी एफ ऑफ एक्स जो है डी एक्स, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए से बी एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी 5th है, उसको आप लिख सकते हो 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसको आप लिखोगे 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। समझ आई इतनी बात? ठीक है, लिख लो ये दोनों चीज़ें। चलो देखो सवाल एक, इंटीग्रेशन 2 से 3 अंडर रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 से लेके 3, ये आई के इक्वल हो गया, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ए से बी है ना, अब देखो जी, ए एक्स को रिप्लेस करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ये आएगा 5 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो 5 माइनस एक्स, थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, 3 प्लस 2 माइनस एक्स। अब ठीक है, ये आ गया कितना, 3 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ठीक है, अब यहाँ के बाद ये आएगा 2 से 3, ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 5 0 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन, नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये आ गया 5 माइनस एक्स और ये क्या आ गया x, ये भी तो आई तो है, दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर तो बन जाएगा 2i, 2 से 3, एलसीएम दोनों का सेम है, बस यहाँ रूट एक्स पहले, यहाँ रूट एक्स बाद में, ऊपर वाले को हम सेम लिख लेंगे, कितना आएगा, रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स, कैंसिल हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, तो आपके पास 2i आया है x, कहाँ से कहाँ, 3 से 2, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से ये कैंसिल 0, बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसी वाले में ऐड किया, इस आई को और इस आई को दोनों को ऐड कर दिया,
ठीक है, कल की क्लास और लगा लेना, कल ये डेफिनेट के और क्वेश्चन करा दूँगा मैं, ठीक है।